हेलो। कैसे हो आप लोग? अभी 4 स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो कोई भी अगर न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में हमेशा यही इलेक्शन के बारे में बातें हो रहे हैं। और आप लोग देखना कि हर स्टेट में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेंगे। क्या है वो? जो भी पार्टी सत्ता में आएंगे, हर किसी का कहना है कि आपको नौकरी देंगे, या जो भी वैकेंसीज है उसको जो भी पेंडिंग्स है उसको क्लियर करेंगे, पे कमीशन लाएंगे। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। आप जितने भी मतलब पीछे देखोगे या आगे होने वाले में, एक टॉपिक पे सबसे ज़्यादा काम होता है। वो ये कि एम्प्लॉयमेंट। अब वो क्या होते हैं? सरकारी नौकरी। एक कोई भी स्टेट्स होते हैं, लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इनके जो पॉपुलेशन होते हैं ये मोर देन 10 करोड़ होते हैं। और नौकरी की कितनी बात होती है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम आपको 1 करोड़ नौकरी जनरेट करके देंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना हर साल में। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो भी सरकार आपको नौकरी की वादे करते हैं, वो उसका जो परसेंटेज होता है वो लेस देन 10% होता है। और एक्चुअल रियलिटी में तो लेस देन 1% है, लेकिन भाषण में 10% आ जाते हैं। तो चुनाव 10% लोगों के लिए हो रहे हैं या 100% लोगों के लिए हो रहे हैं? राइट। और हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि जो एज लिमिट हो रही है इसको बढ़ाया जाए। कोई स्टेट बोल रहा हम 35 कर देंगे, कोई 40 कर दे, कोई 45 कर देंगे। अरे भाई, इतना दिन तक अगर नौकरी की तैयारी करेंगे तो काम कब करेंगे? और कब शादी करेंगे, कब बच्चे पैदा होंगे, ये भी तो देखो आप। अच्छा, सोच लेता हूँ। एक फैमिली है, उस फैमिली में 4 बच्चे हैं। अब पापा ने बहुत मेहनत की है और बड़े बेटे को सरकारी नौकरी मिल गया उनको। और पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि बाकी तीनों को उस लेवल तक प्रिपेयर करे। तो आपको लगता है वो जो परिवार होगा सुखी हैप्पी फैमिली होंगे? क्योंकि उसमें एक आदमी जो होंगे वो सरकारी नौकरी करेंगे और वो पूरा फैमिली का खर्चा थोड़े उठाएंगे, क्योंकि उसके पास तो उतना इनकम होंगे ही नहीं। तो सेम चीज़ स्टेटों में होते हैं। अगर कोई भी स्टेट में आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लोग अगर नौकरी दे रहे हो, तो बाकी लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो? सेम चीज़ अगर किसी किसान के फैमिली में आप देखोगे, और जिसके पास इनकम बिल्कुल नहीं, या किसी गरीब आदमी जिनके पास 2 या 3 बच्चे होते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं? मेरे जो चारों बच्चे हैं, ये चारों बच्चों कमा के लाए, परिवार के लिए कमाए। राइट। तो वोट में टॉपिक क्या होनी चाहिए? क्योंकि सबको पता है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। टॉपिक होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? कि आपके पास जो पानी आ रहा है घर पे, उसका प्यूरिफिकेशन क्या है? आपके घर में 24 घंटे बिजली आ रहा है या नहीं? या आपके जो भी डेली टाइम पे आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये समाधान सरकार को करना चाहिए। अब डेली चैलेंजेस क्या है? सपोज आपको नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए आपको? कहीं भी एप्लीकेशन आपको डालना है, आपको एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। कौन आपको सपोर्ट करेंगे? सरकार आपको सपोर्ट करेंगे। आपका घर में फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गए हैं कोई भी, तो उस टाइम पे आपको फिनेंशियल एडवाइस चाहिए कि ताकि वो प्रॉब्लम को रिकवर किया जाए। कौन करेंगे? सरकार की गवर्निंग बॉडी करेंगे। अगर इस तरह से आप सोचोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। क्या इसके बारे में हम बात करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो इफेक्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। आज अगर आप इसके बारे में आप सोचने लगेंगे तो 10 साल बाद इसका आउटकम आएंगे।
किसी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार नहीं होता, इलेक्शन हर साल होता है। अभी आप देंगे स्टेट की इलेक्शन, अगली साल देंगे कॉरपोरेशन की इलेक्शन, उसकी अगली साल देंगे पंचायत इलेक्शन, उसकी अगली साल देंगे देश का इलेक्शन। कि इसी पार्टी को बार 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 आना है ना, तो वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म चीज़ें ढूंढ लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत लोगों को नौकरी देके अगले साल में जब चुनाव दोबारा आएंगे, या वो कॉरपोरेशन के थ्रू आए या पंचायत के थ्रू आए या देश के लिए आए, तो आपको बता पाएंगे हमने स्टेट में इतना काम किया। आपको वोट देनी है, इग्नोर नहीं करनी, क्योंकि आपकी वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ मेरा सोच है, और मैं किसी को थोपना नहीं चाहता मेरी सोच। जस्ट मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों के सामने मतलब शेयर किया। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो ओपिनियन है इससे ही नहीं है, तो कमेंट में ज़रूर आप लिख के मुझे बता सकते कि आई एम राइट और रॉन्ग। धन्यवाद।